इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाने से पहले एक टॉपिक को मैं थोड़ी सी उस पर बात करना चाहता हूँ जो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, पहले तो इस लफ्ज का क्या मतलब है और फिर जब ये लिखे जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं। फ्रैक्शन बेसिकली हिस्से को बोलते हैं, पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम कहते हैं कि 2/3, इसका मतलब यह है कि आपके पास सपोज अगर एक पिज्जा है, ठीक है, तो आप इसके 3 टुकड़े करेंगे और इसमें से ये 2 टुकड़े जो हैं ये बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड है। तो 3 में से 2। अब सपोज करें कि एक जगह पर कहा जाता है कि 1/4 और एक चीज है हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म में, और आप इस स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कि स्क्वायर के आप 4 टुकड़े करें और फिर आप इनमें से एक टुकड़ा उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे पास 1/4 को रिप्रेजेंट करता है। होता क्या है असल में, इस तरह होता है कि ये नॉर्मली चलते हैं 1/4, 2/8, 3/16, इस तरीके से। ये नीचे आपको 4, 8, 16 या ऐसा कोई स्केल नजर आ रहा होगा। ये हमारे पास जब हम जो नॉर्मल जो फुट हमारे पास होता है घर में जिसके थ्रू के हम लकीरें खींचते हैं, अगर आप इसमें देखें तो ये सेंटीमीटर स्केल के अंदर एक एक सेंटीमीटर जो है, ठीक है, इसको, इसके फिर मजीद 10 हिस्से होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस 0 और 1 और 2 इस चीज को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह है कि एक ये है और फिर एक ये है, दरमियान में आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन हमारे पास जो इंचेस का स्केल है, जब हम इंच के स्केल की बात करते हैं तो अगर आप देखें इंच के स्केल को, तो उसमें हमारे पास किसी भी 0 से 1 तक की डिवीजन जो होती है, इसके 8 हिस्से किए जाते हैं। बात एक ही है, आप 8 हिस्से करें, 10 हिस्से करें, दरमियान में इसके 4 होगा। ठीक है, 4 के दरमियान में 2 होगा, यहां पर इनके दरमियान में 6 होगा और ये टोटल 8 बनते हैं। तो इस तरीके से आपके पास 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रैक्शंस ज्यादातर जब निकले तो वो इस स्केल से निकले थे, और यहां पर हमें कहा जाता था कि 3/8, 4/8, 5/16। अब ये तो हो गया, यहां पर इस स्केल के ऊपर मैं आपको दिखा सकता हूं कि 3/8 का मतलब यह है कि आपने इस 0 से 1 के आपने 3 छोटे छोटे टुकड़ों को, तो ये सारा अगर 8 के बराबर है, ठीक है, अगर मैं इसको ड्रा कर दूं थोड़ा सा, दरमियान में ये लिख लूं, यहां पर मार्क्स लगा दूं, यहां पर मार्क्स लगा दूं, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसके 8 टुकड़े हैं। तो इनमें से 3 टुकड़े जो हैं, मतलब ये कि यहां तक की जो पैमाइश है, ठीक है, ये जो पैमाइश है ये असल में इसका 3/8 हिस्सा है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि कई कई कहा जाता है कि मतलब 5 3/8। अब इसका एक तरीका तो हमें ये सिखाया गया था कि 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, जमा 3 करें, 43 डिवाइड बाई 8 कर दें, और इसको जो रिजल्ट इससे है उसको ऊपर लिख लें, नीचे 8 को ही रहने दें, और इससे जो आंसर आए उसको लिख लें, और इससे आंसर आएगा कोई 5 पॉइंट, ये तकरीबन आपके पास जब 40 हो जाएगा और 30, तो 3
24 तो 667 समथिंग इस तरह का नंबर बनेगा। ये हम जब इसको इस 8 की डिवीजन से 10 की डिवीजन में, अब ये 10 की डिवीजन में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब ये कि जब हमारे पास 0 से 1 तक के 10 टुकड़े थे, जब दरमियान में हमारे पास 5 था, तो ये हमने असल में इसको इस स्केल में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन आप इसको एक और आसानी से भी शो कर सकते हैं। जब आपको फुट दिया जाए और आपसे कहा जाए कि यार आप इस पे फाइंड आउट करें, तो सपोज कि अगर मैं अपने सामने एक फुट को लाता हूं, ये हमारे पास 1 फुट है, ठीक है, और इस तरीके से इसके ऊपर कुछ, तो अगर आपसे कोई कहता है कि आप 5/3 को शो करें, तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 तो आपने फुल काउंट कर लेने, 1 2 3 4 5, तो यहां तक तो आप आ गए हैं। अब आगे जाके इसके जो 8 टुकड़े हैं, दरम्यान में 4 है, ये 2 है, ये 6 है, और ये आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से 3 हिस्से, मतलब इस पूरी डिवीजन को अगर मैं 5 और 6 के दरमियान को 8 हिस्से करता हूं, तो इसमें से 3 हिस्से, तो यहां पर कहीं पर आकर आपका, तो बेसिकली यहां से यहां तक जो है ये आपका 5 3/8 है। मतलब ये कि 5 पूरे और अगले के 8 हिस्से करके उसमें से 3 हिस्से, तो ये हमारे पास 5/3 बनता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस सिर्फ ये है कि इसकी बर्थ जो थी वो ये इंचेस के स्केल से निकली थी, वो थोड़े से डिफरेंट है। देखिए 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच के फिर मजीद 8 हिस्से हैं। ये हमारे नॉर्मल जो एसआई यूनिट है उससे डिफरेंट है। एसआई में आपके पास 1 मीटर है तो उसमें 100 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, उस तरह से तो वो 10 10 10 की मल्टीप्लिकेशन पे जाता है। लेकिन जो हमारा इंचेस और फुट वाला स्केल है ये थोड़ा सा डिफरेंट जाता है, तो यहाँ से इस किस्म की रीडिंग्स हमारे सामने आई। तो इस पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और आप अपना जो घर में आपके पास फुट है उसको आप उठाएं और उसके आप ज़रा इंच स्केल को देखें, तो आपको नज़र आएगा कि उस पे 8 की डिवीजन है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि 3/8 हो, देने को तो बंदा कुछ भी दे सकता है आपके सामने, लेकिन आपने इस चीज़ को देखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस के अंदर अगर आपको दो वैल्यूज को जमा करना पड़ जाए। सपोज एक बंदा आपसे कहता है कि यार 3/8 को जमा करें 1/4 के साथ। अब ये नीचे को सेम होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 3/8 जमा, इसको अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, चूंकि एक ऑपरेशन में ऊपर नीचे दोनों के साथ कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बराबर हो जाएगा, मैं 8 को कॉमन लिख लूंगा और 3 जमा 2, और ये मेरे पास हो जाएगा 5/8। तो ये जो हम एलसीएम करते हैं तो फ्रैक्शंस इस एलसीएम के तरीके पे हमारे पास ऐड होते हैं। इसी तरीके से इसकी सब्ट्रैक्शन है, तमाम ऑपरेशंस, लेकिन आपने नीचे वैल्यूज को सेम करना होता है। अगर ये सेम नहीं है तो इसका ऑब्वियसली एलसीएम में एक सिंपल मेथड है। अगर मैं इसको उस मेथड पे करना चाहूँ इसी प्रॉब्लम को, तो मैं नीचे लिखूंगा 8, ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 8 है, 8 1s are 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाता है, प्लस 4 2s are 8 और 2 को मैं ऊपर कर देता हूँ प्लस, तो ये हमारे पास 5/8 आ जाता है। तो ये तरीका भी है, लेकिन इस तरीके से फ्रैक्शंस जो हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो आपके लिए जो बात ज़रूरी थी वो ये थी कि आपको पता होना चाहिए कि जब ये आउट ऑफ आता है कि 2 आउट ऑफ 3, ठीक है, जैसे यहां पर है 2 आउट ऑफ 3 कि टोटल 3 हिस्से हैं और उसमें से 2 हिस्से, ठीक है। इसी से हमारे पास परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं इसी को परसेंटेज में लिखूं तो ये मेरे पास तकरीबन 66% हिस्सा बनता है, 0.66 भी आता है इस चीज का। तो ये 3 मतलब टोटल के आप 3 हिस्से करें उसमें से 2, 1/4 हमारे पास तकरीबन 25% के बराबर आता है। तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी देता है कि एक बंदे, अगर आप इस स्क्वायर को देखें जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो इस स्क्वायर का ये जो पिंक एरिया है ये इसका तकरीबन 25% है, मतलब 25
25, 25 और 25। देखिए परसेंटेज 100 के स्केल पे होती है, तो इन चारों 25 को अगर मैं जमा करूं तो इससे मेरे पास 100 आंसर आता है। तो 1/4 का मतलब ये है कि 100 का 25% हिस्सा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अपने अगले टॉपिक में फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।